एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है और इसकी वजह से हम एक गलत प्लान में एंट्री ले लेते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहीं सेम प्लान में आपको दो तरीके के प्लान देखने को मिलते हैं, पहला रेगुलर और दूसरा डायरेक्ट प्लान। लॉन्ग टर्म में आप अगर गलत प्लान को चुन लिए हैं तो लाखों का आपका नुकसान हो सकता है। तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा होता है इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी गलत प्लान में एंट्री ले लिए हैं तो उस प्लान को कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल में प्रैक्टिकल प्रूफ के तौर पर देखेंगे। साथ ही साथ जब भी आप एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच करते हैं तो वहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे जीरो कर सकते हैं और स्विच करने का सही प्रोसीजर क्या है लॉन्ग टर्म अगर आपका गोल है तो। इसके साथ ही साथ अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो एसआईपी रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होंगे, जब आप स्विच करेंगे तो पुरानी एसआईपी का क्या होगा, नई में एसआईपी चलेगा या नहीं, कैसे क्या होगा, सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ देखने जा रहे हैं। अंत तक जोड़ जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में अंतर क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए ये एक रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब कि आम पब्लिक हम और आप, तो अगर आप किसी भी एएमसी के म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली अगर आप प्लान को परचेज करते हैं, यानी कि आपने पैसा दिया एएमसी को और एएमसी ने उसके बदले आपको उस म्यूचुअल फंड का यूनिट्स अलॉट कर दिया। आपने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए एएमसी के माध्यम से और वो यूनिट आपको डायरेक्टली अलॉट कर दिया गया। ये होता है डायरेक्ट प्लान, यानी बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। वहीं पर रेगुलर प्लान में क्या होता है, बीच में एक मिडल मैन होता है या फिर मीडिएटर होता है जो कि आपके बीच में और एएमसी के बीच में होता है। अब इस मीडिएटर का फ़ायदा क्या है, देखिए सारे लोग फाइनेंशियली अवेयरनेस नहीं होते हैं, उनके बीच में अवेयरनेस नहीं होता है और इसलिए यहाँ पर बीच में मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो इस मिडिल मैन के तहत अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ये जो मिडिल मैन है या फिर बीच में मीडिएटर है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, आपको क्यों इतना अपना टाइम देगा, इसके लिए ये आपसे कुछ चार्जेस लेता है। चार्जेस कैसे लेता है, ये डायरेक्टली आपसे नहीं लेगा बल्कि एएमसी से ये कमीशन लेता है। अब ये कंपनी जो है वो अपनी तरफ से इसको पैसा थोड़ी देगी। अब जो आपका रिटर्न बन सकता था उसी में से आपको पैसे काट करके दिए जाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपको कम देखने को मिलेगा और रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी जो सालाना फ़ी आप पे करते हैं अपने फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी को, यहाँ पर आपको लगभग 1% ज़्यादा देखने को मिलता है रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान की तुलना में। अब ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो साल भर का जो खर्चा होता है एएमसी के द्वारा आपके फंड को मैनेज करने के लिए वही चीज़ें होती हैं और ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो डेली जब एनएवी तय की जाती है तो उसी में एडजस्ट करके वो एनएवी बताया जाता है और एनएवी के हिसाब से ही हम एक तरीके से तय करते हैं कि आपको कितना परसेंट XIRR यानी कि कितना परसेंट CAGR के हिसाब से रिटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर चूंकि आप 1% ज़्यादा फी पे कर रहे हैं इसलिए आपका रिटर्न इससे प्रभावित होता है और इस वजह से यहाँ पर जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सलाह दिया गया इस मिडल मैन के द्वारा और इसके थ्रू ये पैसा एएमसी के पास जाता है और जो यूनिट्स अलॉट होते हैं वो आपको इस प्रकार से अलॉट होते हैं और जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए था वो रिटर्न नहीं मिल पाता क्योंकि बीच में ये कमीशन मिडिल मैन को मिल जाता है लगभग 1% का, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको लाखों का नुकसान देखने को मिलता है। चलिए समझते हैं प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से आपको नुकसान होगा। दोस्तों डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए हमें एक फंड का एग्जाम्पल लेना होगा। यहाँ पर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेता हूं और इसी के डायरेक्ट और इसी के रेगुलर प्लान के बीच में आप देख पाएंगे कि कितना डिफरेंस आ जाता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन होगा। मैं मोतीलाल ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं और यहां से आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए एक विकल्प दिया गया है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का। यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। इनमें से कोई भी प्लान के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान पर। तो सबसे पहले मैं आपको रेगुलर प्लान का यहाँ पर रिटर्न दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर रेगुलर प्लान को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर रेगुलर प्लान को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए रेगुलर प्लान जब से लॉन्च हुआ है
तब से सिंस इंसेप्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो इसने एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है वो 24.36% का बना करके दिया है। ध्यान से देख लीजिए, 24.36%। अब अगर मैं रेगुलर प्लान में एंट्री ना लेकर के डायरेक्ट प्लान में एंट्री लेता तो आप देख पा रहे होंगे जो आपको CAGR रिटर्न मिला है वो 25.87% का मिला है, और वहाँ पर कितना मिला था, 24.36%। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा का रिटर्न में आपको अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्लान में आपको ज़्यादा रिटर्न क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में कोई भी मिडल मैन नहीं है जिसको कमीशन मिल रहा हो, जबकि अगर हम लोग बात करें रेगुलर प्लान में तो यहाँ पर रिटर्न आपको कम इसलिए दिखने को मिल रहा है क्योंकि जो कमीशन की वजह से आपका रिटर्न यहाँ पर कम हो जाता है। अब भले ही आपको ये 1% के आसपास या फिर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले तो आप सोचेंगे कि क्या ही इससे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि आज से 10 साल पहले 10 लाख का एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। मान लीजिए कि वो रेगुलर प्लान में किया था, तो रेगुलर प्लान का जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 24.36% देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइम पीरियड को 10 साल सेलेक्ट कर देता हूँ तो रेगुलर प्लान के अंतर्गत जो आपके 10 लाख की वैल्यू होगी, यानी जो फाइनल कॉर्पस बन जाएगा 10 साल बाद, आप अपने स्क्रीन पर देख पाओगे आपका जो फाइनल कॉर्पस बनेगा वो 88,47,000 के आसपास बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 88,47,000 ये रेगुलर प्लान में आपका इतना बन रहा है टोटल कॉर्पस। अब चलिए डायरेक्ट प्लान में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो हमें रिटर्न मिल रहा था 25.87% के हिसाब से, उसके हिसाब से टोटल कॉर्पस हमारा इससे कितना ज़्यादा बनेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे यहाँ पर भी मैं इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेट 10 लाख ही लेकर के चल रहा हूँ, और यहाँ पर टोटल कॉर्पस अब आप अपने स्क्रीन पर देख करके चौंक जाएंगे। यहाँ पर टोटल जो कॉर्पस बन रहा है वो 99,82,000 के आसपास बन रहा है, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़। और वहाँ पर आपका कितना बन रहा था, 88 लाख के आसपास। दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 12 लाख का डिफरेंस बन रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ उस 1% के वजह से 10 साल में आपको 12 लाख का नुकसान होगा अगर आप रेगुलर प्लान में एंट्री लिए हैं, और अगर आप डायरेक्ट प्लान में एंट्री लिए रहते तो आप उससे 12 लाख ज़्यादा कॉर्पस बना पाते। दोस्तों, यहां तक आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में आप लॉन्ग टर्म में लाखों रुपया ज़्यादा बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है जो कि अवेयरनेस ना होने की वजह से या फिर गलती से उसने रेगुलर प्लान में एंट्री ले लिया, और अब वो चाहता है कि रेगुलर प्लान को बदल करके डायरेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करे, तो क्या वो प्रैक्टिकली ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप खुद से पूरा पैसा निकालिए रेगुलर प्लान से, और उतने पैसे को आप फिर से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है, आप ऑनलाइन घर बैठे एक क्लिक के माध्यम से रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच हो सकते हैं, स्विच ऑप्शन के तहत, जो कि MF सेंट्रल पर आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी ब्रोकर एप्लीकेशन को यूज करते होंगे, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, तो जैसे ग्रो की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सारे प्लान आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, रेगुलर नहीं मिलते हैं। वहीं पर कोई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकती है जो कि आपको रेगुलर ऑफर करता होगा, डायरेक्ट ऑफर नहीं करता होगा। तो जब आप इस प्रकार के ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो रेगुलर से डायरेक्ट में जाने के लिए या फिर डायरेक्ट से रेगुलर में जाने के लिए आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। लेकिन MF सेंट्रल, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कैम्स और के फिनटेक के ज्वाइंट वेंचर से बना है, और यहां पर आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दी जाती है कि एक क्लिक के माध्यम से आप अपने अमाउंट को स्विच कर सकते हैं रेगुलर से डायरेक्ट में। अभी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे। इसके पहले आपको मैं ये बता दूं कि जब आप खुद से पैसा निकाल करके और री इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्विच ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, दोनों में प्रोसेस सेम है। आप अगर खुद से रिडीम कर रहे हैं, यानी पैसा अपने पास मंगा रहे हैं, और उसको जब आप री इन्वेस्ट करेंगे, यानी किसी प्लान में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, उसी प्रकार से स्विच में भी वही प्रक्रिया होती है। स्विच में क्या होता है कि AMC जो है वो आप जितना भी यूनिट सेलेक्ट करेंगे उतने यूनिट को सेल आउट करती है, और जितना भी पैसा आपको होगा, जो भी प्लान आप नया सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट प्लान में एंट्री लेने के लिए, उस प्लान के उस डेट के NAV के हिसाब से टोटल आपके अमाउंट के हिसाब से यूनिट्स आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो दोनों प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले आपको MF सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। किस प्रकार से अकाउंट बनाते हैं, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद से MF सेंट्रल की एक एप्लीकेशन आती है, तो आपको एप्लीकेशन में एंट्री ले लेना है। इस प्रकार से कुछ लेआउट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बीच में आपको एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांजैक्ट का। सिंपली जब आप इस ट्रांजैक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे मेनूज के ऑप्शन खुल जाते हैं, और यहाँ पर आपको दिया गया है स्विच का ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं स्विच का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको इस स्विच के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद से जितने भी म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्टमेंट होंगे वो सारे आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। और जिस भी रेगुलर प्लान को आप डायरेक्ट में बदलना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर देखिए, सारे आपके म्यूचुअल फंड्स के आगे एक रेडियो बटन दिख रहा होगा। देखिए ये रेडियो बटन, ये रेडियो बटन ऊपर भी होगा। तो जिस भी प्लान को आप रेगुलर से डायरेक्ट में बदलना चाहते हैं उस रेडियो बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर रेडियो बटन पर टिक कर देता हूँ। जैसे ही टिक करेंगे नीचे आपके लिए सबमिट का बटन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि इस रिटेल इन्वेस्टर का आप देख पा रहे होंगे एक्सिस स्मॉल कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है और ये डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अगर ये रेगुलर में किए रहते तो यहाँ पर डायरेक्ट की जगह रेगुलर लिख करके आता। अब यहाँ पर जब भी आप स्विच ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो उसी एएमसी के किसी दूसरे प्लान में आप जा सकते हैं। जैसे एक्सिस का ये प्लान है तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सिस से एचडीएफसी में नहीं जा पाएंगे स्विच जब करेंगे। तो अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो पैसा खुद से निकाल करके उसके बाद से एचडीएफसी एएमसी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्विच ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो उसी एएमसी के सारे प्रोडक्ट आपको नीचे दिखाए जाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर इनका यहाँ पर रेगुलर रहता तो यहाँ पर डायरेक्ट की जगह पर रेगुलर लिख करके आता। ठीक है, प्रोसेस सेम है, मैं आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद से यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आप किस में इसको स्विच करना चाहते हैं, डायरेक्ट में या फिर रेगुलर में। अगर आप डायरेक्ट में करना चाहते हैं तो ये इधर डायरेक्ट पर क्लिक रहने देंगे। देखिए ये डायरेक्ट पर क्लिक रहने देंगे तो जितने भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर किसी भी प्लान को आप यहाँ पर सर्च लिख करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक्सिस के मिड कैप में मान लीजिए यहाँ पर स्विच करना चाहते हैं तो एक्सिस का मिड कैप जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए ये IDCW वाला प्लान है, यहाँ पर देख सकते हैं ये डायरेक्ट प्लान है ग्रोथ वाला, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सेलेक्ट स्कीम, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से जितने यूनिट आप यहाँ पर स्विच करना चाहते हैं उतने यूनिट या फिर अमाउंट पैसे में डालेंगे और उसके बाद से सबमिट करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेट किया जाएगा मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू। और उसके बाद से ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद से आपका ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट होता है उसके जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पहले रिडीम्शन का ऑर्डर सर्व होगा, यानी कि रिडीम होने में 3 से 4 वर्किंग डे का समय लगता है। तो वो पहले रिडीम किया जाएगा, उसके बाद से री इन्वेस्ट करने के लिए जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है आपको यूनिट्स अलॉट होने में। तो टोटल आप मान करके चलिए कि 1 हफ्ते का समय लग सकता है जब आप स्विच का ऑप्शन डालते हैं। तो चूंकि पहले रिडीम किया जाएगा जिसमें 3 से 4 वर्किंग डे और 2 से 3 वर्किंग डे आपका समय लग जाता है फिर से ऑर्डर प्लेस करके और री इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस ऑनलाइन होंगी, खुद से होंगी, सिर्फ आपको स्विच ऑप्शन को ऑप्ट करना है। उसके बाद से रिडीम्शन का ऑर्डर और ऑर्डर प्लेस करने का ऑर्डर वो सारा ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। दोस्तों रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करने का प्रोसेस आपने सीख लिया, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करें। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, मान लीजिए 10 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा और ये रेगुलर प्लान का मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखाया था कि इतना वहाँ पर रिटर्न मिल रहा था। तो 10 साल अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गया होगा तो आपका टोटल जो कॉर्पस बन गया है वो बन गया है 88,47,000 का, और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट इतना है। अगर तुरंत आप स्विच कर देते हैं एक साथ पूरे अमाउंट को तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बनेगी। कैसे बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये जो है ये टोटल आपका रिटर्न है, ये टोटल रिटर्न है। इसमें से अभी यूनियन बजट में 1,25,000 तक का आपको टैक्स में रिबेट दिया गया है, यानी टोटल जो लॉन्ग टर्म में आप अपना रिटर्न कमाएंगे उसमें से 1,25,000 तक छूट है, और बाकी जो बचेगा उस पर आपको 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं कि इतने अमाउंट पर जो रिटर्न मिल रहा है, अगर रेगुलर प्लान के तहत आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 12.5% के हिसाब से कितनी टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, टोटल जो इनका इंटरेस्ट बना था यानी रिटर्न बना था 78,47,000 यहाँ पर था। ठीक है, 78,47,000। इसमें से पर फाइनेंशियल ईयर देखें तो 1,25,000 का टैक्स में आपको रिबेट मिल जाता है इतने अमाउंट पर। तो टोटल जो आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो आएगा 77,22,000, यानी 77,22,000 पर अब 12.5% के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मैं 12.5% अगर निकाल देता हूं तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये जो अमाउंट आया ये अमाउंट आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। देखिए 9,65,000, यानी कि अगर एक ही झटके में आप अपने पूरे पैसे को स्विच करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी 9,65,000। और अगर आप अपना ITR में
नहीं शो करते हैं या फिर ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था 88 लाख आप कहीं ना कहीं इतने सिक्योरिटीज़ को या फिर म्यूचुअल फंड को जब सेल आउट करते हैं तो आपके इनकम टैक्स में जो 26AS होता है या फिर इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपका शो करने लगता है। तो इतना बड़ा अमाउंट जब भी आपके अकाउंट में आएगा तो इनकम टैक्स का नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये चाहिए कि ये जो टैक्स लाइबिलिटी है इसे हमें जीरो करना है, क्योंकि आप लगभग पौने 10 लाख रुपया यहाँ पर टैक्स के रूप में दे रहे हैं। इसमें अच्छा खासा 4 व्हीलर कार आ जाएगा, हो सकता है कि आप अच्छा खासा कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें इस टैक्स को बचाने के लिए स्ट्रेटजी अपनाना होगा कि स्विच करने के तरीका में बदलाव करना होगा। हम पूरे अमाउंट को एक बार में स्विच नहीं करेंगे, बल्कि जो यूनियन बजट में हमें 1,25,000 तक का रिबेट दिया गया है इसको यूज करेंगे और हम साल दर साल इसको एक तरीके से स्विच करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें यह समझना जरूरी है कि 1,25,000 तक का चूंकि हमें टैक्स नहीं देना है तो हम कोशिश करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इस प्रकार से निकालें, उतना ही अमाउंट स्विच करें हर एक फाइनेंशियल ईयर में, ताकि हमारी टैक्स लाइबिलिटी जीरो बन जाए। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमें जो रिटर्न मिल रहा था लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो 24.36% का मिल रहा था, 24.36%। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख मान करके चल रहा हूँ तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें ये जो देखिए 100% तो आपका प्रिंसिपल हो गया जो कि ये है, और इस पर 100% पर आपको 24.36% मिल रहा है। यानी कि ये अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल ये अमाउंट बनेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी टोटल अमाउंट जो बनेगा वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें प्रिंसिपल कितना रखना है और उसके हिसाब से अमाउंट कितना निकालना है, क्योंकि हमें 24.36% का CAGR के हिसाब से रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं 5 लाख प्रिंसिपल मानता हूं तो हमारा टोटल अमाउंट जो होता है वो 6,21,000 होता है, और इसमें से रिटर्न आपका कितना बनेगा, तो ये टोटल अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल निकाल दें यानी इसमें से ये घटा दें तो आपका बनेगा 1,21,800 और 1,25,000 तक का आपका टैक्स में रिबेट है। यानी कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 6,21,800 रुपया तक निकालते हैं, या फिर इसको राउंड फिगर कर देते हैं 6 लाख, अगर आप 22,000 या फिर 25,000 तक भी निकालेंगे तो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी उस फाइनेंशियल ईयर में जीरो आएगा। तो 6.25 लाख आप निकाल सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपका कॉर्पस 88 लाख हो गया। ये अपने हिसाब से आपको आपके कॉर्पस के हिसाब से ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आप साल भर में निकाल सकते हैं, ताकि आपका 1,25,000 तक का जो रिबेट है वो उतना ही आप निकालें और आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग कितना रुपया निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे 6.25 लाख रुपया। 6.25 लाख रुपया जब ये निकालेंगे तो इनकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा वो 1,25,000 के अंदर ही आएगा, और इस हिसाब से उनको 0 रुपया टैक्स लाइबिलिटी देना पड़ेगा उस फाइनेंशियल ईयर में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम लोग 6.25 लाख हर साल करते रहें स्विच तो तब तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। एक बार कैलकुलेट करते हैं। जैसे इनका कॉर्पस जो टोटल बना था 88 लाख का बना था, मैं यहाँ पर 88 लाख रखता हूँ और डिवाइड करते हैं 6,25,000 से, और ये टोटल अमाउंट को स्विच करने में लगभग आपको 14 साल का समय लगेगा। आप कहेंगे कि इतने लंबे समय में तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका रेगुलर प्लान में जो अभी तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 24% से ज़्यादा का मिल रहा है। ये भी जो रिटर्न है वो बहुत बुरा नहीं है। नो डाउट आप डायरेक्ट में इससे 1% ज़्यादा कमाते, लेकिन चूंकि आपने गलत प्लान चुन लिया और आपका बहुत बड़ा कॉर्पस हो चुका है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, इस वजह से आप केवल 6.25 लाख तक ही निकालिए एक फाइनेंशियल ईयर में। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी उस फाइनेंशियल ईयर में जीरो बन जाएगी, और 14 साल तक आप इसी प्रकार से हर फाइनेंशियल ईयर में, यानी 31 मार्च को जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उससे पहले आप इतने अमाउंट का 6.25 लाख अमाउंट का स्विच ऑप्शन डाल सकते हैं। मतलब कि अभी जो प्रोसेस मैंने बताया उस हिसाब से आप इतने अमाउंट को स्विच करेंगे जिस भी डायरेक्ट प्लान में आप जाना चाहते हैं, यानी कि यहां से आपका इतना अमाउंट रेगुलर से डायरेक्ट में चला गया। यहां तक क्लियर हो गया? और ये प्रक्रिया आप इतने साल तक लगातार करते रहेंगे जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो बन जाएगी। और अगर आप एक ही बार में कर देते हैं तो मैंने आपको दिखाया था 9.25 लाख लगभग आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। आपको एक झटके में 9.25 लाख टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। जब भी MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करके आप रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड में स्विच करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपके डाउट्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे श्री श्याम जी का यहाँ पर प्रश्न है कि
इन्होंने स्विच तो कर दिया एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, लेकिन एसआईपी जो इनकी चल रही थी वो अभी भी रेगुलर वाले फंड में ही कट रहा है, और जबकि फोलियो नंबर सेम है। तो कह रहे हैं कि क्या भविष्य में जाकर के कोई परेशानी तो नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, जब आप फंड को स्विच करते हैं तो आपने एएमसी को सिर्फ और सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन दिया कि रेगुलर फंड से आपका डायरेक्ट फंड में पैसे को ट्रांसफर किया जाए, वो पैसा रेगुलर फंड से निकल कर डायरेक्ट में चला जाए। आपने उस एएमसी को अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि आपका एसआईपी रेगुलर वाले फंड से बंद किया जाए। जब तक आप इसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक ये रेगुलर का एसआईपी चलता रहेगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, तो सबसे पहले आपको रेगुलर प्लान का जो एसआईपी है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, उसे क्लोज करना पड़ेगा। जब आप अपना एसआईपी क्लोज कर देते हैं तो रेगुलर प्लान में जो भी आपका फंड इंस्टॉलमेंट कट रहा था एसआईपी वाला, वो कटना बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले रेगुलर प्लान में जो आपकी एसआईपी चल रही है उस एसआईपी को आपको कैंसिल करना है, उस एसआईपी को क्लोज करना है। जैसे ही आप क्लोज कर देंगे तो आगे वाले जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं वो कटना बंद हो जाएंगे। और अगर आप अपनी एसआईपी को जारी रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लान में आप नई एसआईपी ओपन कर सकते हैं उसी सेम फोलियो में, ठीक है। आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रो जीरोधा का आप यूज कर रहे हैं तो उसके प्लेटफॉर्म पर भी आप उसी डायरेक्ट प्लान में उसी फोलियो नंबर से नया एसआईपी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से एक्शन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आप स्विच तो कर लिए, स्विच करेंगे तो डायरेक्ट से आपका रेगुलर से आपका डायरेक्ट में फंड ट्रांसफर हो गया, उसके बाद से आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर से डायरेक्ट में हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन एसआईपी आपकी चलती रहेगी जब तक कि आप एसआईपी खुद से बंद नहीं करेंगे। तो रेगुलर प्लान की एसआईपी आपको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी एसआईपी को जारी रखना चाहते हैं उसी फंड में लेकिन डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट प्लान में आपको क्या करना होगा कि एक नई एसआईपी की रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी और उसी फोलियो नंबर में आपकी नई एसआईपी चलने लगेगी, वो डायरेक्ट प्लान में चलने लगेगा, ठीक है। इसको आपको अलग से रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इनका डाउट ये है कि उनका फोलियो नंबर सेम है तो फ्यूचर में कोई परेशानी तो नहीं होगा। देखिए, अगर आप किसी एक एएमसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने एचडीएफसी, मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एचडीएफसी फंड आपने लिया है, एचडीएफसी का मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज में किया है, एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड में किया है। तो अगर आप चाहें तो सारे इन्वेस्टमेंट का फोलियो नंबर जो है वो आप सेम रख सकते हैं, और सेम रखना भी चाहिए क्योंकि मल्टीपल फोलियो के होने के कंडीशन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब आप रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड में जा रहे हैं तो चूंकि एएमसी तो वहाँ पर सेम है, एएमसी वहाँ पर सेम है, इसलिए फोलियो भी अगर वो एएमसी सेम रखती है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर फोलियो नंबर सेम है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके लिए बेहतरीन है कि आपको अलग से फोलियो जनरेट करके नहीं दिया गया, बल्कि वहीं फोलियो में आपके सारे डिटेल दिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। तो अगर आपकी फोलियो सेम है तो वो आपके लिए और अच्छा है क्योंकि आपको मल्टीपल फोलियो को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं समझता हूँ कि स्विच करने से रिलेटेड जो भी मन में आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।